जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल से फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं एसएसजी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है कुछ उससे रिलेटिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रखा है एग्ज़ाम में, उसी से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, आप इस टाइप का क्वेश्चन एक है परसेंटेज के। क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 80 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 1 से 40% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या करें? संख्या ज्ञात करें। 220, 200, 150, आपका 400 क्या हो सकता है बताइए। तो हम लोग देखेंगे इस पे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू नया अप्रोच का होना चाहिए। सेकेंडों में हमको कैसे सोच लेना है और उसके बाद से इसका बेस भी बताएंगे आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या हो सकता है बताइए, क्या कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने स्वयं की हो जा रही है 140%। 140% को क्या लिख सकते हैं, 140/100 परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0 फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 होगा तो क्या होगा 60/5 होगा। अब इसी संख्या में कितना जोड़ा है, 5 में कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है ना। ठीक है, तो दो ही जोड़ा है ना, 5 में 2 ही जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। एक बार फिर से हम स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं एसएसजीडी के जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका परसेंटेज का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या में 80 की वृद्धि हो जाती है तो वह स्वयं का 1 से 40% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या होगा 220, 200, 150, 400 क्या हो सकता है बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो थ्योरी में पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप वहाँ से करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए परसेंटेज के लिए मेरा 6 वीडियो है। आप 6 वीडियो अगर देख लेते हैं तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। सारे टाइप का मैंने क्वेश्चन करा रखा है। कोई भी एग्जाम हो, एसएसजीडी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम हो आपको आसानी से हो वहाँ से सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट ऑपरेट देखते हैं 2 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। 1 से 40% है, इसको क्या लिख सकते हैं 140/100, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 7, यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा 7/5। इस संख्या में कितना जोड़ा है, 2 ही जोड़ा है ना, तो 2 ही जोड़ा है ना, तो 2 बराबर कितना, ये बोला ना किसी संख्या में हम कितना जोड़ दिया जाए 80, तो इस संख्या में 2 जोड़ा है तो 2 रेशियो बराबर 80, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 40। तो संख्या कितना है 200 होगी ना, 5 रेशियो में तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। कितना टाइम लगेगा 2 सेकेंड में आपको हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इसको बेस से हम लोग करते हैं तो कितना टाइम लगता है, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि बेस से करने में कितना टाइम लगता है। मान लेते एक संख्या x है, इसी में कितना जोड़ दे 80, तो वही संख्या स्वयं के कितना हो जा रही है, कितना हो जा रही है स्वयं की 140%। तो इसके परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे 1 0 से 1 0, 7, यहाँ पे 5। अब क्या करते हैं, इसको हम x को उधर ले जाते हैं, तो 7/5 और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं x लाते हैं, इधर से घट जाएगा ये 80, 5 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7x और ये क्या हो जाएगा 5x 80, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 7x में से 5x जाएगा 2x, यहाँ 5x 80। यहाँ से काट लेंगे 2 से 40 मतलब कट जाएगा और इस जाके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 200। तो आपको पता चल पा रहा है इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। इस टाइप का पढ़ के आप किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। जितने इसमें पेन चलाइएगा उतने ही टाइम लगेगा, और उसमें क्या करना है अब 2-3 सेकेंड में आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कितने नया अप्रोच है और ऐसे वीडियो में लाते रहेंगे।
आप लोग बस मेरे वीडियो के शेयर और लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंडों को बताइए, देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्निक है। हाँ, एक बात और ज़रूरी है कि मेरे वीडियो की एक बार देखने से ये सारे शॉर्ट टेक्निक नहीं आने वाला है, सारे रिसर्च से किया हुआ है। तो इसके लिए आप बार बार चीज़ों को देखेंगे तभी आप समझ में आएंगे। मेरे बच्चे कम से कम एक वीडियो 5-5 बार देखते हैं तो टेक्निक सीख पाते हैं और आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है मैथ। पर उसको क्या है, रिमेन करना बहुत टफ है, मैंने रखना दिमाग में बहुत टफ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कितना आसानी से कर लिए। चलिए हम लोग कुछ और को, चलिए दोस्तों देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन SSGD में आपको पूछ रखा है। क्या पूछ रहा है, 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए ना, मैंने गुणनखंड का 4 वीडियो लाए हैं, उसमें आप जाके देखिएगा कि गुणनखंड के योगों में हम पहला क्वेश्चन नहीं बता रखे हैं, यही पहला क्वेश्चन बता रखे हैं, और जबकि एग्जाम होने से पहले बता रखे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, टेक्निक पे ही बनेगा ना। कोई भी क्वेश्चन क्या होता है, टेक्निक पे ही बनता है। मैं टेक्निक जो बता रहा हूँ, जितने सारे हमारा वीडियो है उस वीडियो का आप टेक्निक को फॉलो कीजिए, देखिए आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब गुणनखंड का मैंने वहाँ पे इतना मतलब सब चीज़ बता रखे हैं, CGL हो, आपका SSGD हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, CPO हो, सब एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है हमारा गुणनखंड का जो भी वीडियो है। तो देखिए 24 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मेरे वीडियो गुणनखंड के देखेंगे, क्या हो सकता है आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे सब चीज़ बताऊंगा आपको, सभी गुणनखंडों की संख्या योग बताएंगे, विषम गुणनखंडों के योग बताएंगे और सम गुणनखंडों के योग बताएंगे। सभी के ट्राई कीजिए। तो पहले हम लोग सभी गुणनखंडों का योग देखते हैं। तो 24 का फैक्टर क्या होगा, 24 का फैक्टर क्या होगा, 2, 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 3। आप देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, आपको बता रखे हैं सभी गुणनखंडों के योग में कैसे नोट करते हैं। ठीक है, कैसे नोट करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक भी क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम लिखने का तरीका क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं 2 के पावर में, और फिर 1 और 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 3, सॉरी यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे ये 2 है ना, ये 2 है। आप देख लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 और +1। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए, तो ये क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, और ये 2, और ये 4, और ये 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 और 3, 4 हो जाएगा ना। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा आपका, 60 होगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों के योग क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसमाइंड हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं, तो सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछ दे तो, सम गुणनखंडों का योग पूछ दे तो, सम, तो क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों का योग पूछे तो सम में क्या हम करते हैं, ये वाला 2 के पावर 0 नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि देखिए ये जैसे ही हम क्या कर लेंगे, हम अगर 0 का पावर, ठीक है 2 का पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जा रहा ना। अब किसी भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम में, किसी में सम में जोड़ेंगे, कोई भी सम उठा लीजिए, 6, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सम सभी विषम के पूछेगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर लेकिन विषम वाला लोग क्या करते हैं, सेम के सेम लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ से फिर 1 और 3, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6, 14 हो जाएगा, और यहाँ से 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो सभी सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आप बताइए सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, बताइए। तो आप ऑप्शन दे दें, चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन देते 4,
3 6 8 क्या होगा बताइए। तो सभी विषम के पूछे तो हम क्या कर लेते हैं, आपको वीडियो में बता रखे होंगे, इसको 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसको 0 कर लेते हैं, इसको केवल सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 4। तो सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अब आई थिंक इसको आपको पहले भी वीडियो में बता रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का आप सब कर लेंगे आसानी से। अगर और भी कुछ देखना है वहाँ पे गुणनखंडों का संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे हम बता रखे हैं। तो ठीक है तो चलिए देखते हैं, एक आपका शेषफल का पूछ रखा है 7 के पावर 84 भाग्य आपका 342 से शेषफल ज्ञात करें। 0 1 49 341 क्या आपसे बन सकता है? थोड़ा ट्राई कीजिए। तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, जब तक ना मैं थोड़ा कुछ आप लोग के लिए बेस बता देता हूँ। बेस आप जान लीजिएगा तो आसानी से इसको कर लेंगे। तो देखिए हम लोग 27 में हम 4 से जब भाग करेंगे तो इसका बताइए तो शेषफल क्या होगा 24 मतलब 27, तो शेषफल क्या होगा इसका 3 होगा। एक शेषफल निगेटिव तरीका से निकालते हैं, ठीक है, एक निगेटिव तरीका से। तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो हम क्या लिख लेते हैं -1। ठीक है, तो -1, तो क्या माइनस में कोई आंसर होता है शेषफल का? नहीं होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये -1 हम बेस में घटा देते हैं। तो दोनों तरफ से क्या हुआ आपके शेषफल निकल गया। तो पॉजिटिव भी शेषफल निकल गया और निगेटिव तरीके से भी निकल गया। इसलिए कि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जब भी होता है ना, उससे निगेटिव शेषफल से आसानी से सॉल्व हो जाता है, पॉजिटिव से संभव नहीं होता है। यही क्वेश्चन करने के लिए आपको पॉजिटिव से संभव नहीं है, नेगेटिव से ही करना पड़ेगा। ऐसा चीज़ सोचना होता है कि इसके आसपास एक अधिक आ जाए या कम आ जाए, उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ बात समझ में आ गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों को कुछ तो आइडिया लगा होगा जिससे इस क्वेश्चन को आप सोच सकें। अभी भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूँगा ही। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 2-3 शेषफल का बता रखे हैं। तो चलिए इसको कैसे सोचना है। ठीक है, आपका 7 के पावर 84 और यहाँ क्या है आपका, ठीक है, 342। क्या मैं यहाँ पे 7 के पावर ऐसा लिख सकते हैं, 7 चौके 70 क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं? 7 के पावर 3 इसके पावर 28 गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे। अभी देखिए आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे 42। अब देख लेते हैं 7 का क्यूब क्या होता है भाई, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है 28। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अब भाग करेंगे इसमें तो क्या होगा, पॉजिटिव में 1 आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव में 1 आएगा, रिमेंबर। अब पॉजिटिव में 1 रिमेंबर आ गया। अब इसको 28 वाली हम गुणा करेंगे तो शेषफल क्या होगा भाई, 1 ही होगा ना। आप उड़ा सकते हैं ना आसानी से। तो देखिए कमाल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ था, पर उसको भी मैंने आसानी से बता दिया। आई थिंक आपको कोई शेषफल में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उस पर अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना रहे। जैसे इस क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर जब तक ले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में नहीं जाता तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। इसलिए चलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को ला रहा हूँ और उसमें थोड़ा डिटेल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है, 2 ही बात जानिए, अच्छे से जानिए, हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, 50 बात जान लिया, अगर याद ही नहीं है, रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एचसीएफ का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके देखिए मेरा एलसीएम का पहला वीडियो में, क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा रखे हैं। आप जाके देखिए तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा रखे हैं वहाँ पे। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके एचसीएफ क्या होगा।
HCF क्या होगा बताइए तो, HCF क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे, LCM और HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, पावर वाला LCM HCF कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बेसिक से जाने जा रहे हैं, तब इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप बता देते हैं यहाँ पे 2 का पावर, ठीक है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। ठीक है, तो ये बताइए इसका LCM क्या होगा, इसका LCM क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो क्या हो सकता है। तो हाईएस्ट पावर वाला क्या होता है, LCM होता है। याद रखिएगा हाईएस्ट पावर वाला क्या होता है, LCM होता है, और लोएस्ट पावर वाला क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देख लेते हैं, इसका 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। इसका LCM क्या होगा, यही होगा ना, जैसे आपको तरीका बता रहे थे 4 और 8 का LCM क्या होगा, 8 काट देंगे, 8 और 16 का 16, तो LCM क्या हो जाएगा 16। और HCF क्या होता है, HCF क्या होता है आपका लोएस्ट पावर। तो देखिए सब में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, तो लोएस्ट पावर वाला, और HCF क्या होता है हाईएस्ट पावर वाला। कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है, घुमा देता है, यहाँ पर माइनस दे देता है, यहाँ पर माइनस दे देगा। अब बताइए तो LCM HCF क्या होगा, जब माइनस रहेगा तो LCM HCF क्या होगा, क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बड़ा ये है, कौन बड़ा है, इसके पास कर्जा क्या है कम है, इसके 2 के पास कर्जा कितना है 2 है, और इसके पास कितना है 4 है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये LCM हो जाएगा और यहाँ पे ये HCF हो जाएगा। ये 100% प्रूव्ड है। ठीक है, अब चलिए उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये बात आपको 4 चीज़ समझ में आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब तो आई थिंक आप लोग भी सोच लिए होंगे क्या हो सकता है HCF। तो HCF क्या होगा, आप HCF क्या होगा, HCF देखिए लोएस्ट पावर वाला होता है ना, तो दोनों में सबसे लोएस्ट पावर क्या है, कॉमन भी होना चाहिए। तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 3 गुणे 4 का में क्या है, 3 के पावर में क्या है, 3 के पावर 2, ये आपका HCF हो गया। कौन सा ऑप्शन है बताइए तो, आपका C नंबर है। अगर इसी को LCM पूछ दे तो क्या हो सकता है, ये देखिए मैं क्वेश्चन आपको एक नहीं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, और उसके साथ आपको मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसी का मतलब होता है एनालिसिस, मतलब क्वेश्चन में पेपर में कैसे कैसे शेयर करता है। मुझे अच्छे से अनुभव है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऐसे पूछ रखा है, तो इसका LCM क्या होगा बताइए तो। LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाला। तो इसमें हाईएस्ट पावर वाला क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, कॉमन भी होना चाहिए, क्या होगा 5। आप बताइए 2 का 3 का हाईएस्ट पावर 4, तो क्या हो सकता है LCM। देखिए इसमें भी दिया है, LCM भी दिया है ना, इसमें कहीं दिया होगा, पक्का दिया है, D नंबर दिया है। तो पेपर ऐसे सेट करता है कि सारे आंसर उसी में होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपका माइंड अगर थोड़ा सा इधर हुआ ना, तो HCF की जगह आप LCM निकाल लीजिएगा, और LCM की जगह आपका HCF निकाल दीजिएगा, और इस केस में वो क्वेश्चन में आंसर रहेगा। हर इंसान का होता है, ह्यूमन एरर होता है, मुझसे भी कभी मिस्टेक हो जाता है, लिखने के हम लिखते हैं 16 आप बोलते हैं 24, तो वो चीज़ होता है, लेकिन कॉमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। पर ये देखिए, ठीक है, तो ये यही पेपर सोच के सेट करता है कि आप मिस्टेक करें, क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, ये सारा चीज़ सोचता है कि आप क्या क्या मिस्टेक करेंगे, तो क्या क्या हम ऑप्शन में डालेंगे कि आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर इसमें देखिए कितने सारे चीज़ों को मैं इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, मेरे वीडियो की एक बार आप लोग फिर से लाइक और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों में बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक ग्रुप में अपने ही SSB ग्रुप में ये क्वेश्चन बहुत दौड़ रहा था। ठीक है, तो ये बताइए इसका सॉल्यूशन
आप लोग एक बोर्ड दे रहे हैं, वैसे काम चलने वाला है? बताइए, एक बोर्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपके सॉल्यूशन भी मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन। पर ये देखिए वैसे संभव है, जस्ट इस दोनों समीकरणों को वेरीफाई कीजिए ना, क्या हो सकता है वेरीफाई कीजिएगा तो कोई ऑप्शन रख दीजिए ना, यहाँ पे ऑप्शन रखने पे तो मालूम नहीं चल जाएगा। 4 रखेंगे 2 या 5, ठीक है, 4 रखेंगे 2 और 5, ये तो वेरीफाई है। पर ये देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 9 और यहाँ पे 5, नहीं होगा ना, ठीक है, नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हम 9 रखते हैं या 5, तो भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर इसमें रखते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो 3 और 4, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, वेरीफाई है। यहाँ पे हम सी रखते हैं तो 9 और 4 का रूट निकल जाएगा 11, इसका मतलब क्या होगा भाई, ऑप्शन से खींच दीजिए ना, क्या ज़रूरत है पूरे सॉल्व करने की, टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को वैल्यू फिटिंग कीजिए और ज़बरदस्त तरीक़ा से 2 सेकेंड में कर लीजिए। ज़्यादा बेसिक से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सेकेंडों में कर सकते हैं। चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है, 7 और 21 का तीसरा अनुपात क्या होगा, 65, 63, 49 और 56। तो आपको पता होगा, मैंने एनालिसिस वाले वीडियो में ही आपको बता रखे थे, एक मध्य अनुपात निकालने के लिए आया था, तो वहीं पर आपको बता रखे थे तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं टेक्निक क्या होता है। 7, 21 पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात का मान लेते हैं x, ठीक है, तीसरा अनुपात का मान लेते हैं x। तो टेक्निक क्या होता है, ये इसके बटा होता है और ये इसका बटा होता है, यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो 7 का बटा 21, ठीक है, और 21 के बटा आपका x। तो ये टेक्निक से मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात आसानी से निकल जाता है। नहीं तो आपको सबके लिए फार्मूला रटना पड़ेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, सारा अनुपात आप इसी टेक्निक से कर लेंगे। नहीं तो सबके लिए अलग अलग फार्मूला होता है, उसको रटना पड़ेगा। और रटने वाला वीडियो तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे एक मध्य अनुपात दे देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए तो क्या हो सकता है। यहाँ पे हम दे रखे हैं, चलिए 64 दे रखे हैं, यहाँ पे 49। इसका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात क्या होगा बताइए, इसी ऑप्शन में है आपका आंसर। इसी को बोलते हैं ना कि पेपर कैसे सेट हो सकता है। सेकेंडों में आपको क्वेश्चन सेट कर दिया ना आपको, ठीक है। इस तरह से कोई करता है आपको, तो चलिए क्या हो सकता है बताइए। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात मतलब क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक आप लोग आंसर दे दिए होंगे। यहाँ पे x होगा ना, और यहाँ पे 49, ठीक है। तो टेक्निक वही क्या है, फर्स्ट अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात। तो हम लोग एक हॉट टेक्निक अपनाए हैं, लास्ट में यही करना होता है। यहाँ से 8 निकलेगा, यहाँ से 7, क्या हो जाएगा 7 8 56, क्या हो जाएगा 7 8 56। तो चलिए मैं उस तरह से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आप तो आंसर ला ही दिए, 64 x और 49, ये इसके बटा ए इसके बटा। तो 64 बटा क्या होगा x, और x बटा क्या होगा 49। एक पता चल रहा है ना, x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 गुणे 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64 और 49, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 7, कितना हो जाएगा 7 8 56। देखिए टेक्निक से सारे क्वेश्चन हो जाता है। और यहीं से आप हम लोग सोच लेते हैं कि क्या होता है, यहाँ अंडर रूट होता है और साथ में गुणा होता है। चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे वीडियो का आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।